अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर निशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। जब भी आप घर के अंदर फिनिशिंग करवाते हैं तो फिनिशिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है वो आपका टाइल होता है, जिसको फ्लोरिंग कहते हैं। फ़र्श की टाइल लगाते हुए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पे जब गराज के अंदर टाइल लगवा रहे हैं तो इसके अंदर आपने सबसे पहले अपने लेवल निकाल लेने हैं, और लेवल को निकालने के लिए लेदर लेवल का आपने इस्तेमाल करना है। और लेदर लेवल के इस्तेमाल से आपके जितने भी लेवल है, इसकी ढलवान, इसकी जो स्लोप है, उसका आपने अच्छे तरीके के साथ ख्याल रख के फिर अपनी जो टाइल की है फ्लोरिंग वो आपने करनी है। उससे पहले आपने नीचे जो प्लस्टरिंग करनी है, प्लस्टरिंग करने से पहले आपने जो नीरो है वो अच्छे तरीके के साथ बनाना है। और जैसा कि मेरा जो कारीगर है, तो नीरो को मिक्सिंग करने से पहले ये है कि इसको मशीन के साथ आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। और इसके अंदर थिक देखना है कि जो भी है आपका जो फ़र्श है उसके नीचे पहले आपने सफाई वगैरह करके इसके नीचे आपने अच्छे तरीके के साथ इसकी फ्लोरिंग करनी है। तो फ्लोरिंग करने से पहले आपने नीरो की जो बेस है ये आपने नीचे डालनी है। और जिस तरीके के साथ मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग करके इसको अच्छे तरीके के साथ हम कवर कर सकते हैं। मिक्सिंग अगर आप मैनुअली करते हैं तो आप कांडी के साथ करेंगे, अगर मशीन के साथ करते हैं जैसे बॉन्ड मिक्स करते हैं, इससे क्या होगी कि आपकी रेशो अच्छी हो जाएगी। और इसके जो फ़ायदे हैं वो इरफान भाई से पूछेंगे कि नीरो नीचे डालने के, फर्शों के नीचे टाइल लगाने से पहले जो प्लस्टरिंग की लेयर करते हैं, नीरो का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? नीरू का सबसे ज़्यादा रोल होता है, ये होता है सर जी के इसको पानी वाला बना के इसको नीचे लगाते हैं। ठीक है। ठीक है। इसकी जो पकड़ है ये कच्चे के अंदर जज़ब हो जाता है। ठीक है। ठीक है। जो पानी लगा के ऊपर से छटा लगाते हैं ना, वो उसकी पकड़ इतनी नहीं है जितनी इसकी है। इसकी है। अब जैसा कि कैमरामैन दिखा सकते हैं कि अगर इसको हम नीरो लगा रहे हैं नीचे, तो नीरो डाल के इसके नीचे अच्छे तरीके के साथ इसकी बेस बना रहे हैं। सफाई की है, सफाई करके इसके नीचे नीरो की बेस डालें। फिर आप कच्चा करने से यानी कि प्लस्तर करने से पहले आपने इसके ऊपर 1:4 की रेशो के एक साथ चार की सीमेंट की कवरिंग करनी है। और इसके साथ आपने लेदर लेवल का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है कि इसके साथ आपने लेदर लेवल के जितने भी निशान हैं वो आपके आ जाएंगे, जैसे कि हमारी साइडों के ऊपर आ रहे हैं। और ठीक के साथ आप लगाएंगे, जितना मोटर आपका टाइल के नीचे कम आएगा आपकी टाइल उतनी मजबूत होगी। और अच्छा इरफान भाई ये बताएं कि इसके नीचे हम की इसकी जो रेशो 1:4 की डाल रहे हैं, इसके नीचे टाइल के नीचे थिकनेस कितनी होती है? इसके नीचे जो टाइल प्लस्तर की की थिकनेस थिकनेस ये लेवल के ऊपर होती है सर। कितने इंची? 1.5 इंची प्लस्तर डालना चाहिए। 1.5 इंच 1.5 इंच जो ये गिराज है गराज हो, फ्लोरिंग हो, और जितने भी। फ्लोरिंग हो जो भी है। अगर हम जहाँ पे मसाला ज़्यादा डाल देंगे इसके क्या नुकसान होंगे? नुकसान यही है कि सर वो ज़्यादा मसाला होगा तो वो बोल जाएगा। बोल जाएगा। हाँ जी, तो उसकी पकड़ नहीं पकड़ होती नहीं ज़्यादा। होगी। तो इसको जब प्लस्तर कर दिए, इसके कितने दिन आपने इसकी क्यूरिंग करनी है? इसकी हमने ये सर्दियाँ चाह रही हैं, कम से कम 3 दिन करनी है। 3 दिन चलने। और ये जो हमारी साइड है ये ई ब्लॉक फजाइया के अंदर 190 हाउस नंबर है, एक नाल का। फ्रंट एलिवेशन के अंदर देख सकते हैं कि इसकी कॉर्नर कटिंग करके इसकी एजिंग तौर पे कलम बना के इसकी लगाई गई है। और जो हजरात घर की कलम नहीं बनाते उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती है? प्रॉब्लम्स जो होता है ना, मेन फ्रंट, उसके ऊपर तो कलम बनती है। ठीक है। ये कुछ पिलर हैं इसके ऊपर कलम नहीं बने। ठीक है। वो फिर क्लाइंट के साथ हमने मिलके सोचा कि ये ना कोने इसके एजिंग से ख़राब हो फिर जाते ठीक हैं, है। तो ये वाले जो हैं कोने, इधर आओ, ये जो कोने हैं हमने आजकल जो चल रहा है ना ग्रेनाइट के साथ ग्रेनाइट के हिसाब टक्कर से दे रहे हैं, टाक उसके दे साथ रहे भी दे रहे हैं, हैं। इसके भी दे रहे हैं। ये टाइल है, टाइल का हमने दिया है। ठीक है। ठीक है। और ये साइड है, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होनी, ठीक है। तो इसका हमने कलम बनाई है। अब कलम आप दे ये सकते हैं चेक कर बिल्कुल सकते हैं 90 डिग्री के ऊपर लाइन बना के क्योंकि बिल्कुल। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि कलम लाजमी बने, ठीक तो है। हमने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की है इसके अंदर। ठीक है। और जब भी आप फर्श की टाइल लगानी है तो अगर आपने अंदर है या बाहर है तो आपने नीचे समझे नीरो डाल के इसके ऊपर प्लस्टरिंग करनी है। प्लस्टरिंग करने से आपने लेदर लेवल के साथ इसको ओके करना है। और इस तरीके के साथ आपने जब भी घर के अंदर टाइल लगवानी है, टाइल से पहले आपने लेवल निकाल लेने हैं। और लेवल निकाल के फिर आपने इसके नीचे नीरो डाल के आपने प्लस्टरिंग करनी है। प्लस्टरिंग करके फिर 1 से 2 दिन इसके ऊपर पानी डालना है। जी जी सर्दियों में, गर्मियों में सर आपने 3 से 4 दिन। जी फिर इसके बाद बॉन्ड को जब टाइल लगाते हैं जी तो बॉन्ड एक आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग अकेला नीचे ही लगाते जी हैं, जी टाइल को नहीं लगाते। जी तो एक तो वो, और दूसरा वाइब्रेटर यूज़ करते हैं कि नहीं जी जी करते? हम
इसके बारे में पहला बताएं। ये है कि हमें इसकी क्यूरिंग करते हैं, उसके बाद 3 दिन बाद जब टाइल लगाते हैं डबल गरमाले के साथ लगाते हैं, टाइल के पीछे भी लगाते हैं और फ्लोर फर्श के ऊपर भी। फर्श के ऊपर भी लगाते हैं। और जो वाइब्रेटर है ये गैराज है, इधर गाड़ियाँ आनी जानी होती हैं, इधर तो लाजमी इस्तेमाल होता है ना, ठीक है, तो उसके साथ पकड़ जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है। वाइब्रेटर आपने मोस्ट, चाहे किचन की टाइल हो, वॉशरूम की हो, फ्लोर की हो, वाइब्रेटर आपने लाजमी, हैंड वाइब्रेटर होता है। वो वाइब्रेटर करने से एक तो बोन की जो थिकनेस है अच्छे तरीके के साथ फिक्स हो जाती है, और इस तरीके के साथ आपकी जितना भी है काम वो टाइल का अच्छे तरीके के साथ कवर हो जाता है। और ये बताएं कि जो हमारा फ्रंट के ऊपर टाइल का काम चल रहा है, फ्रंट का जो 2x4 की टाइल है, गराज के अंदर हम चला रहे हैं, 2x3 की भी चला रहे हैं, इसके अंदर जो डिजाइनिंग करते हैं, इसका फ्रंट का क्या रेट चल रहा है मार्केट के अंदर? फ्रंट का रेट मार्केट के अंदर मुख्तलिफ चल रहा है सर। तो जो इधर फिजाइया में है ये मैंने 120 स्क्वायर फुट के हिसाब से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो फ्रंट है। जो फ्रंट और जो फ्लोरिंग है, जो फ्लोरिंग है ये 60 है 60 रुपए जी। और 60 रुपए यानी कि आपका फ्लोर है, और जो फ्रंट है वो डबल आ जाता है, इसके अंदर फोल्डिंग वगैरह का वो सारा यानी कि डाल के आपको 120 रुपए वो पड़ रहा है। और इस तरीके के साथ घर के अंदर जब भी आपने पिलर की टाइलिंग लगानी है, और आजकल जैसे आपको गराज का डिज़ाइन बताता हूँ, और गराज के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर से हम 2x4 की जो टाइल है, इसके अंदर से आप 6-6 इंच की पीसेस लगा के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या आप 6-6 के पीस के हिसाब से फुट के भी डिवाइडर लगा सकते हैं, या आप 2 फीट का हिसाब से भी लगा सकते हैं। इसके अंदर जो ग्रूव है, ग्रूव की फिलिंग किस तरीके के साथ करते हैं? ग्रूव के पीछे पहले तो हमने बॉन्ड भरा है, ठीक है, वो उसकी पकड़ ज़्यादा होती है, उसके ऊपर फिर ग्रे कलर की फिलिंग की है, यानी कि डबल की है। लोग क्या करते हैं, बॉन्ड के ऊपर ही कवर कर देते हैं, और ये तकरीबन आपका टाइल का मार्जिन का टक दिया जी बिल्कुल इतना ही है। ये डिजाइनिंग दे के थोड़ी बहुत ही, और इस तरीके के साथ अगर आप डिजाइनिंग और करना चाहते हैं, इस जगह के ऊपर प्रोफाइल लाइट भी लगा सकते हैं, स्ट्रिप लाइट भी लगा सकते हैं, तो नॉन लाइट भी लगा सकते हैं, और इस तरह की खूबसूरती आपकी हो जाती है। और जब भी गराज के अंदर आप टाइल लगाते हैं, इसके अंदर आपने सबसे पहले गराज के जो गली का टक होगा दोनों साइडों के ऊपर, वो आपका ऊपर होगी और गराज आपका डाउन होगा, ताकि बारिश का पानी आपका बाहर आ जाए। या फिर आपका ये भी हो सकता है कि गराज का जो टक है वो आपका ऊपर हो, और गली का टक आपका डाउन हो, जो बारिश का पानी इधर का हो गराज का बाहर आ जाए, और जो गली का पानी वो गराज के अंदर ना आए। ये दो चीज़ें कवर करनी है मोस्टली। अगर आप एक्यूरेसी के अंदर काम करवाते हैं, इसके अंदर आपने जो गली है वो डाउन रखनी है, गराज इसको अप रखना है, कि फ्यूचर के अंदर वहाँ पे एक पी ट्रैप आ जाएगा, और अब जितना भी पानी है गली का कहीं से लीकेज होता है या कहीं से टैप खुली रह जाती है, वो सारा पानी होके गराज के अंदर ये एक प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को आपने एक्यूरेट करना है तो आपने गली को डाउन रखना है, ये कच्चे के अंदर आपने पहले करने हैं। और ये भी बताएं कि जो फर्श के मार्जिन होते हैं, आम रूटीन के अंदर फर्श कच्चे सही तरह से नहीं होते, लोग उसके अंदर समझे कि जो ठेकेदार होता है वो लेवल का बैलेंस का ख्याल नहीं रखता, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम फेस आती है। उसके अंदर अगर आप जहाँ पे 3 से 4 इंची मोटर आ रहा है मिसाला, तो वहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि आप इसके पीसीसी के तौर पे प्लेन बजरी जो होती है, चिप्स है, वो डाल के फिर उसके ऊपर कच्चा करें। जी ये हम क्लाइंट के साथ पहले बात करते हैं, लेवल निकालते हैं, और उसके बाद जहाँ पे 2.5-3 इंच या 3.5 इंच रेशो आती है या मसाला आता है, फिर उसके ऊपर हम बजरी कंक्रीट करके, तो कम से कम 1 इंच रह जाए उसके ऊपर फिर मसाला करते हैं। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो समझे टाइल बोल जाती है। ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे टाइल के बोलने का खदशा होता है। और ये भी थोड़ा सा इरफान भाई थोड़ा नाज़रीन को बताएं कि घर के अंदर जब टाइल या छत के ऊपर लगाते हैं तो वो बोल जाती है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती है? वो प्रॉब्लम यही है सर कि लेंटर के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, छत के ऊपर वो कच्चा नहीं करते। ठीक है। तो काफ़ी क्लाइंट आए हैं मेरे पास भी, लेकिन पहले मैं उन्हें यही मशवरा देता हूं कि पहले आप उसका कच्चा करें ऊपर छत पे, उसके बाद उसके ऊपर मार्बल लगाएं। कम से कम मार्बल के नीचे 1.5 इंच मसाला आ जाए, ये वो कवर हो अब जैसा कि आपको सीढ़ी की भी स्टेप्स दिखाते हैं, सीढ़ी को कैसे लगाया जाता है, और इस तरीके के साथ ये मेन एंट्रेंस है घर की, और मेन एंट्रेंस के साथ इसको अंदर आते हैं। तो ये सीढ़ी के अंदर इरफान भाई कौन सा मार्बल लगाया गया है? ये इंडियन मार्बल है सर। ठीक है, और 4 फीट इसकी वाइड्थ है, 4 फीट की ये सीढ़ी है पूरी। हाँ, और एक कनाल घर के अंदर तो मोस्टली 4 फीट की रखी जाती है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसका जो राइजर है वो 7 इंच का तैयार हो रहा है। मोस्टली जहाँ पे लोग जो सीढ़ी के अंदर प्रॉब्लम रखते हैं, एक तो ये पहला जो स्टेप्स होता है ये देख सकते हैं कि वो भी पूरा 7 का है। अगर आप जब भी घर के अंदर सीढ़ी को लिंक करते हैं, पहला जो स्टेप्स होता है वो आपने छोटा रखना है,
अगर 7 इंची का है ऊपर वाला स्टेप तो 5 इंची का रखना है कि ऊपर मार्जिन जब टाइल का मार्जिन आके वो कवर हो जाए। अगर आप पहले ही 7 से 8 आ जाएगा फिर टाइल का मार्जिन आके जब ये लगेगा तो वो 9 इंची का हो जाएगा। वो 9 इंच का ये खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने सीढ़ी को कवरिंग करनी है तो पहला स्टेप आपने 5 इंच का रखना है ऊपर वाले, फिर 7-7 के साथ आपने कवर करते हैं। ये कच्चे के अंदर करने हैं, बाकी जो सीढ़ी है ये एक साइज की जाएगी 7 इंच। अब जैसा कि देख सकते हैं स्कर्टिंग भी इसके साथ है, स्कर्टिंग के ऊपर लाइट्स लगाई गई है और ये डबल लाइट लॉबी के तौर पे भी इसको कवर कर सकते हैं। ये इंडियन मार्बल है और इसी तरीके के साथ इसकी जो स्कर्टिंग है वो भी इसके साथ है, प्लस इसके राइजर और ट्रेड वो इस तरीके के साथ लगाए गए हैं। और छत के ऊपर हमारी 2x4 की टाइल है और इस तरीके के साथ 2.5 की है ये, 2.5 की है और ये हमारी 2.5 की टाइल है। ये आप चेक करें, ये सारा एक यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर मिलिट्री लगाया गया है। अगर ये टाइल इधर लग जाती है वो खूबसूरती नहीं आनी थी, नहीं आनी जैसे थी। टाइल की स्टेयर के साथ आ रही है ये इसके साथ आ रही इधर रेलिंग आनी है ना सर, तो मार्बल उसके लिए ठीक रहता है उसके ठीक अंदर। है। और इस तरीके के साथ कमरे के अंदर आपको लेके चलते हैं और जहाँ पे भी आपका वॉशरूम होगा वो आपने डोन रखना है, लाइक जैसे फ्लोर की निस्बत ये टाइल है और कमरों के अंदर 2x4 है, बाहर 2.5 है 2.5 और इस तरीके के साथ वॉशरूम की जो टाइल है वो हमने डोन लगवाई गई है। और वॉशरूम के अंदर डोन होने के साथ जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट घर के अंदर पार्ट्स होता है वो आपकी देल होता है मार्बल की। जैसा कि देख सकते हैं कि इसके नीचे हमने जहाँ पे भी आप खिड़की वगैरह आती है उसके नीचे आपने मार्बल जो पीस होना है उसका टक लाजमी देना है। जी, इस वो टक का लाजमी क्या देना फ़ायदा है? इसका फायदा ये है सर, बारिश का पानी खिड़की के नीचे से नहीं आता, एल्युमिनियम के नीचे से अंदर को नहीं आता। अंदर को नहीं आता जी, ये ख़ास क्या रखना है। और इस तरीके के साथ आपकी जो बारिश का पानी वो नहीं आएगा। और ऊपर देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी इन्वेंशन है कि जो कर्टन है ये हमने डिज़ाइनिंग के हिसाब से फुल हाइटेड दे दी है। फुल हाइट। और इस तरीके के साथ यहाँ पे कर्टन आ जाएंगे तो जब भी आप सीलिंग करवा रहे हो जहाँ पे आपकी विंडो एसी का पॉइंट आप किसी और जगह पे शिफ्ट कर लें, इस जगह के ऊपर फुल कर्टन आ जाएंगे। फुल कटिंग। अगर आपने कोई और थोड़ा सा डिजाइनिंग में करना है कि सीलिंग का पार्ट हो और इस जगह को आपने जब भी हो तो जहाँ पे फुल कर्टन लगने हैं वहाँ पे आपने स्लैब को फुट या 1.25 फुट प्लस्तर करा लेना। प्लस्तर कराने से क्या होता है छत की जो नफासत होती है वो अच्छी आ जाती है, पेंट हो जाता है। ये देखिए थोड़ी सी रफ है। और इस तरीके के साथ जो बीम्स होते हैं, बीम्स जिस घर के अंदर आते हैं वो थोड़ी की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ जैसे ये डोन निश्चित आ रही है इस तरह की निश्चित भी दे के आप कर्टन जो आपके होंगे वो भी ऊपर जा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं छोटी छोटी जो घर के अंदर आप कवर कर सकते हैं। और जब भी आप घर के अंदर टाइल लगाने के बाद प्लास्टर को पैरस डालना है उसके साथ आपने इंची की टेप लगानी है। हाँ जी, इंची की तो टेप के साथ ये होता है कि आपकी जो फिलिंग है वो ख़राब नहीं होती और ना ही उसके साथ निकलती है नहीं निकलती है। तो ये टेप लगाने के क्या फ़ायदे हैं? यही फायदे हैं सर, एक तो ये ख़राब नहीं होती। ठीक है, ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे टेप और जब पैरस को खाड़ेंगे, जब पेंट वाले आखिरी कोड लगाते हैं ये फिर काली हो जाती है, ये दोबारा निकाल के फिर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये टेप लाजमी लगाते हैं कि बाद में कोई नुकसान ना हो और हमारी फीलिंग है जो बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। ये वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी आपने कॉमन रखनी है। आज की वीडियो के अंदर अगर आपको टाइल के रिलेटेड, फ्लोरिंग के रिलेटेड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इरफान भाई के साथ आप रब्ता कर सकते हैं कि काम को एक्यूरेट के अंदर कराना चाह रहे हैं। ये फजाइया के अंदर साइट है 190 ई ब्लॉक के अंदर। तो इरफान भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, जो भी रब्ता आपसे करना चाह रहे हैं डायरेक्ट आपसे रब्ता कर। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313364535 0313364535। तो इस तरीके के साथ आप इरफान भाई से रब्ता करके अपने टाइल की जो एक्टिविटी है लेक सिटी फजाइया के अंदर तो इनका काम विजिट करके तो आप इनका इंश्योर कर सकते हैं, तो क्वालिटी के अंदर काम कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।